रावलपिंडी से हजारों सैनिकों को पीओके जाने का ऑर्डर मिल गया है। ये सैनिक पीओके में तैनात ब्रिगेडियर फाइक आयूब को रिपोर्ट करेंगे। आसिम मुनीर ने पीओके की जिम्मेदारी सबसे खूंखार ब्रिगेडियर फाइक आयूब को दी है, जिसको लेकर लाहौर में उसे कसाई कहा जाता है। पीओके में पब्लिक ने खाने पीने के सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर में महीनों के हिसाब से सामान इकट्ठा किया जा रहा है। घरों में डंडे, पत्थर और हथियार भी जमा किए जा रहे हैं। पीओके में जो होने वाला है वो इतिहास में कभी किसी पाकिस्तानी जनरल ने नहीं देखा होगा। पीओके पर बहुत बड़ा खुलासा, पीओके की बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई। क्या फायदा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना? खत्म करें इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना, वो बंद करे, बंद करके पूरा इख्तियार वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए और गिलगित में बैठे हुए असेंबलीज को वो पूरा इख्तियार दे दे। वो खुद अपने फैसले करेंगे तो वो अपने किस्मत के मालिक बन जाते हैं। पीओके में बलूचिस्तान वाला विद्रोह होने वाला है। 9 जून पीओके में खून बहेगा, मुनीर भागेगा। ये नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बड़े भाई और पाकिस्तान के रियल पॉलिटिकल पावर हैं। ये बिलावल भुट्टो हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बेटे और पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। दोनों इस वक्त पीओके में हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में हैं, जहां पर बहुत बड़ा विद्रोह दस्तक दे रहा है। डर इनके चेहरे पर भी दिख रहा है। पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद, टिम्बर, बाग, हर एक इलाके में 9 जून का नारा गूंज रहा है। पीओके में 9 जून को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पीओके में क्यों खून खराबे की बातें हो रही हैं? क्यों मुनीर को सरेआम वार्निंग दे दी गई है? पीओके की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें देखिए जिसकी वजह से पीओके में विद्रोह की आग भड़की हुई है। एलओसी के पार पीओके है, जिसको पिछले 77 साल में पाकिस्तानी सेना ने खोखला बना दिया है, बर्बाद कर दिया है। तबाही इतनी ज्यादा है कि नवाज शरीफ के मुंह से भी आखिर सच निकल ही गया। पीओके का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, पीओके में विद्रोह रोकने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान के सारे बड़े नेताओं को भेज दिया है। हर किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए हैं। पीओके की पब्लिक को यह भरोसा दो, पाकिस्तानी सियासत उनके साथ खड़ी है। चाहे नवाज कितने शराफत वाले डायलॉग मार लें, मेरा दिल रोता है। चाहे बिलावल कितने भटकाने वाले डायलॉग मार लें, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को समझ में आ गया है कि पीओके में अब तक की सबसे बड़ी खूनी बगावत होने वाली है। पीओके की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मौत के नारे गूंज रहे हैं। पीओके में बिना पाकिस्तानी सेना के परमिशन के एक रैली नहीं निकलती थी। सड़क पर लोग इकट्ठा नहीं होते थे। आज उसी जमीन पर पाकिस्तानी सेना से हिसाब किताब पूरा करने की बातें हो रही हैं। पीओके में बगावत को रोकने की जिम्मेदारी मुनीर ने अपने सबसे खास आदमी को दी है। नाम है ब्रिगेडियर फाइक आयूब, जिसको लाहौर का कसाई भी कहते हैं। ब्रिगेडियर फाइक आयूब की कोई तस्वीर नहीं है। इनके बारे में पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जब मुनीर को कत्लेआम करवाना होता है, सत्ता को बदलना होता है, तो वो ब्रिगेडियर फाइक को भेजता है। पीओके से जो रिपोर्ट रावलपिंडी पहुंची है, उसमें साफ साफ लिखा है पीओके का हर एक शहर, गिलगित हो या बाल्टिस्तान हो, मुजफ्फराबाद हो, अब पाकिस्तानी सेना के हाथों से निकल रहा है।
मुनीर को पता है अगर अभी पीओके की चिंगारी को नहीं रोका तो पीओके में ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिसके लावा में पूरी पाकिस्तान सेना दफन हो जाएगी। मुनीर बहुत डरा हुआ है, इसलिए आसिम मुनीर साम दाम दंड भेद सब आजमा रहा है। मौलाना से पीओके में रूहानी कहानियां भी सुनवा रहा है। पीओके में चुनाव आने वाले हैं और पीओके वालों ने चुनाव से खुद को अलग करने का फैसला किया है। मौलाना समझा रहा है कि तीर को वोट दोगे तो 3 लोगों को जन्नत मिलेगी। दूसरी तरफ पीओके में जो विरोध कर रहा है मुनीर उसको विदेशी साजिश का हिस्सा बता रहा है। हाँ, पीओके में हिंदुस्तान का नाम बार बार लिया जा रहा है। इंडिया की बातें हो रही हैं क्योंकि जब पीओके वाले एलओसी पार श्रीनगर की तरफ देखते हैं, कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि विकास और विनाश में क्या अंतर है। पीओके में कोई एयरपोर्ट नहीं है। पीओके वालों को इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, पीओके से इस्लामाबाद आना पड़ता है और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। इस्लामाबाद आते ही पीओके वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बात यही है, पीओके से पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान सेना सब कमाई करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली पीओके में बनती है, लेकिन पीओके को सबसे कम बिजली मिलती है। पीओके में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, लेकिन पीओके वालों को खाने को आटा नहीं मिलता है। पीओके से सीपेक निकला है, लेकिन उसकी कमाई इस्लामाबाद में खर्च होती है। पीओके को समझ में आ चुका है पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो जिंदगी भर गुलाम बने रहेंगे। गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं होगा। गुलामी बंद करनी है तो फिर खून बहाना होगा और इसलिए पीओके वाले तैयार भी हैं, चाहे मुनीर ब्रिगेडियर फाइक को भेजे या खुद पूरी सेना लेकर आ जाए, इस बार आर या पार होगा। पिछले साल जब पीओके में मुनीर ने फोर्स भेजी थी तो उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। पीओके में 9 जून का टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, बल्कि जिस तरह से तैयारी की जा रही है उससे साफ है पीओके का विवाद बहुत लंबा खिंचने वाला है। 9 जून पीओके के इतिहास में सबसे अहम तारीख है। 9 जून से पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा।